बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामीन, पाकिस्तान से बाहर सुनने वालों को अरशद कुंदी का सलाम। आज 11 अगस्त 2026 शाम का वक्त हम पाकिस्तान से आपसे मुखातिब हैं। हम आपके लिए चंद बड़ी खबरें लाए हैं। पहली खबर ये है जी, शरीफ खानदान एक्सपायर हो गया, इनकी रुखसती का वक्त हुआ चाहता है। यकीन ना आए तो कल से आप पाकिस्तान का नेशनल मीडिया देखना शुरू करें। आपको 24 घंटे इमरान खान और पीटीआई का बयानिया नजर आएगा, शरीफ खानदान और नून लीग नजर नहीं आएंगे। ये यकायक तब्दीली कैसे आ गई। दूसरी खबर हम आपको बताएंगे, आज का दिन तहरीक इंसाफ का दिन। तहरीक इंसाफ कल से स्ट्रीट मूवमेंट का आगाज करने जा रही है। अलीमा खान और सुहेल अफरीदी साथ साथ होंगे। ये किस शहर में जा रहे हैं ये हम आपको बताते हैं। और इमरान खान से मोहब्बत की कीमत अगर दुनिया में किसी ने अदा की है तो वो मलक रियाज है। कितने अरबों रुपए की प्रॉपर्टी उसकी नीलाम कर दी गई, समाअत तो कीजिए। और आगे चल के हम आपको बताएंगे, ये जो पाकिस्तान के सहाफी हैं, ये जो टाउट मीडिया है, आज से 40 साल पहले वो एक फील्ड मार्शल होता था अयूब खान। इन्होंने लिखा था अखबार में कि उसकी जो कब्र है वहां से पानी का चश्मा फूट पड़ा है। एथे रख, ये खबर कौन सी है। और आगे हम आपको बताएंगे जी, पाकिस्तान में एक गांव है, वहां पर एक बच्चा है जो टैलेंटेड है। उसने 15 फुट से जायद की जंप लगाई है और इंटरनेशनल मीडिया उसको कवरेज दे रहा है। लेकिन पाकिस्तान के जो बाबू बैठे हैं, ये पाकिस्तानियों का हक मारने वाले, इनको होश नहीं है। तो सबसे पहले जी, शरीफ खानदान जाने वाला है, ये एक्सपायर, इनको कह दिया गया है। आपने कैसे जाना है, जूते खा के जाना है या अपनी मर्जी से जाना है। दो बातें हैं तो आपने चॉइस करनी है। तो इनके नसीब में क्योंकि जूते लिखे हैं तो लिहाजा ये कुछ देर, आने वाले कुछ दिन ये पाकिस्तान में मौजूद रहेंगे। लेकिन इन्होंने भागना लाजमी है, इनके जो डीएनए में है ना भागना। अब इसकी कोई आपको मिसाल तो चाहिए होगी, तो मिसाल हम आपको देते हैं। पिछले 4 साल से इमरान खान का नाम पाकिस्तान के नेशनल मीडिया पर लेना दहशतगर्दी थी। कल से आप देख रहे हैं पाकिस्तान के तमाम टेलीविजन चैनल्स पर इमरान खान नजर आ रहा है, इमरान खान की बातें हो रही हैं, सुहेल अफरीदी नजर आ रहा है, पीटीआई का बयानिया और लॉन्ग मार्च की जो कवरेज है उसका जो बयानिया है वो बनाया जा रहा है। तो इसी जगह जो नून लीग है वो आपको कहीं पर नजर आ रही है, बल्कि नून लीग के जो वज़रा हैं उन पर काउंटर अटैक किया जा रहा है कि आप इमरान खान पर जुल्म कर रही हैं। जरा सुनिए ये खबर। इस साल के एंड तक पाकिस्तान का जो कर्जा है ये 1 लाख अरब रुपए हो जाएगा। कितना? 1 लाख अरब रुपए। और आपने अगले साल जो सूद में अदा करना है वो है जी 10,000 अरब रुपया, सिर्फ सूद अदा करना है। इसके अलावा हर रोज आप 25 अरब रुपए का जहां सूद अदा कर रहे हैं, वहां पर 20 अरब रुपए रोजाना अपने बैंकों से कर्जा ले रहे हैं। तो ये पंजाब पे हुकूमत करते थे ना, इन्होंने चलवाई मेट्रो। मेट्रो की थी 60 बसें। आज के दिन इन्होंने 60 में से जो 25 बसें हैं वो नुक्करे लगा दी कि डीजल नहीं है, पीछे बची 35। अब ये जो 35 बसें हैं ये 60 के रूट पर चलेंगी, तो ये इन्होंने 6 महीनों में, क्योंकि डबल कैपेसिटी में जब इंजन चलेगा तो वह ज्यादा घिसेगा, तो ये जो 35 हैं ये भी खत्म हो जाएंगी। और वीडा, हमने पहले ही प्रोग्राम रिकॉर्ड करवाया है कि वीडा ने तो पहले ही कह दिया कि हमारे पास 1 रुपया नहीं है। अब जो डॉल्फिन है, डॉल्फिन भी गई, ये मेट्रो भी गई। और एक और खबर हम आपको देते चलें, ये जो ऑरेंज ट्रेन है ये भी जा रही है। तो हम हमारे एक सुनने वाले हैं, उसने कहा ये तो गुजरांवाला, फैसलाबाद और मुल्तान तक ये जो लोग हैं ये मेट्रो वगैरह चलवाने की जो कोशिशें कर रहे हैं, उनका क्या बनेगा? उनका यही बनेगा जो लाहौर का बना है। ये कोई खानदान है? इनका कोई विजडम है? कभी आपने किसी शरीफ खानदान के मुंह से कभी कोई इल्म वाली बात सुनी है? इनका कट्टर मुखालिफ इमरान खान है। आज जो जेल खाना जात है, उन्होंने कहा हमने इमरान खान को भेजी 8 किताबें, तो उसने 4 किताबें वापस भेज दी। और उसमें से एक किताब का नाम सुनिए, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहसीयत कमांडर। जी हां, वो जेल में क्या कर रहा है? किताबें पढ़ रहा है। और जब ये जेल में थे और ये जिला वतन होके गए थे, तो इन्होंने पता ही कौन सा काम किया था? इन्होंने सर पे बाल लगवाए थे। जी हां, ये पहले गंजे थे,
ये मुशर्रफ के दौर में गंजे होकर मुल्क से भागे थे, जब वापस आए तो इन्होंने बाल लगवाए। ये इन्होंने ज़हनी तौर पर तरक्की की थी। और इन जो जलावतनी जो कहते हैं सो कॉल्ड, इन्होंने इस दौरान ना कोई आर्टिकल लिखा, ना कोई किताब, ना कोई किसी को इंटरव्यू दिया, ना किसी पढ़े लिखे आदमी के साथ बैठे। ये जद्दा में बैठे रहे, वहां पे पाए शाए उड़ाते रहे। अब इन जैसे लोगों को अगर पाकिस्तान की फौज ने इस मुल्क के ऊपर मुसल्लत किया है, तो इसमें किसका गुनाह है? हजूर आपका गुनाह है। और ये जो लॉन्ग मार्च होने जा रहा है, इस लॉन्ग मार्च में आपको, आपके और आपके चाहने वालों के होश ठिकाने आ जाएंगे। क्यों? कल से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ खैबर से स्ट्रीट मूवमेंट का आगाज करने जा रही है। और पीटीआई को तोड़ने के लिए एक प्रोपेगेंडा किया जाता था। कौन सा प्रोपेगेंडा? कि अलीमा खान और सोहेल अफरीदी यानी कि तहरीक इंसाफ और इमरान खान के खानदान के दरमियान ये एक चपकलिश चल रही है। और आज जो जंग की हेडलाइंस है वो भी यही है कि पार्टी आपस में फटी हुई है। तो इस बयानिए को काउंटर करने के लिए कल से खैबर में स्ट्रीट मूवमेंट का आगाज किया जा रहा है। लग पता जाएगा जब इस दफा पीटीआई आएगी। और अगर पीटीआई का आपने बदलता हुआ रंग देखना है, तो आज आप सुप्रीम कोर्ट की बहर देखें, कितने पार्लियामेंटेरियन से, कितने वकला थे, हजूर गिने नहीं जा रहे थे, आज अपने उस रंग में वापस आई है जो इसका ओरिजिनल रंग है। और इसको कहते हैं तब्दीली। ऐसे ये करे ना तो ये फूक से ये हुकूमत और ये निजाम गिर जाएगा। इमरान खान से मोहब्बत कोई खाला जी का घर है? ना जी ना। इमरान खान से अगर किसी ने मोहब्बत और उसका जो कीमत अदा की है, तो वो बैरिया टाउन का मालिक मलिक रियाज है। सर हमने क्या किया है? हमने तो कुछ भी नहीं किया। उसने क्या किया है जरा सुनिए तो सही। उसके जो असासे हैं 238.6 अरब रुपए के, दोबारा कहता हूं 238.6 अरब रुपए के जो असासे हैं, पाकिस्तान में उन पर कब्जा करके उनको फरोख्त कर दिया गया है। सर जी 1 अरब में 100 करोड़ होता है और 238 अरब रुपया। अब आप रकम को खुद तकसीम कीजिए। क्यों? सिर्फ इमरान खान के लिए। दूसरी फिगर सुनिए। दूसरी है जी 372 अरब रुपए के उसका जो बिजनेस है पाकिस्तान में, वो स्ट्रक हो गया है, यानी कि अपनी जगह पे खड़ा हो गया है। जो तामीरात जारी थी वो रुक गई हैं। तो ये दोनों मिलाकर आप अंदाजा लगाएं 600 अरब रुपए का घाटा उस मलक रियाज ने इमरान खान की मोहब्बत में अदा किया है। और उससे डिमांड क्या थी? पाकिस्तान के बच्चों का कैसे हक मारा जा रहा है। ये एक वीडियो चल रही है। इस वीडियो में आप देखिए, एक देहाती बच्चे हैं, वो उसके आगे 4 चारपाइयां पड़ी हैं और एक चारपाई जो है कम से कम 4 फुट से ज्यादा लंबाई पर मबनी होती है। और ये बच्चा 13 से 14 फुट लंबा जो जंप है, ये बगैर किसी ट्रेनिंग, बगैर किसी कोच के ये लगा रहा है। अब ये जो वीडियो है, इस वीडियो ने पूरी दुनिया में पजीराई हासिल की है और दुनिया में इसका जो टैलेंट है उसको इंडोर्स किया जा रहा है। लेकिन पाकिस्तान में ये बच्चा अगर आ जाए कौमी सतह पर तो ये गोल्ड मेडल ओलंपिक्स में जीत सकता है। लेकिन पाकिस्तान के बाबू ये अपने बच्चों को रखेंगे, ये अपने रिश्तेदारों को रखेंगे। ये इतने बदनसीब हैं कि अगर किसी का बच्चा मेरिट पे आ रहा हो तो ये उसको ले जाने की बजाय खाली जो खाना है वो छोड़ देंगे। ये बच्चा जो है ना, अगर दुनिया के किसी और मुल्क में होता तो इसको वो पॉलिश करते और अपने मुल्क का नाम रोशन करवाते। लेकिन यहां पर हर सीट पर कोई ना कोई रिटायर्ड बाबा बैठा है जिसे ना आखिरत की परवाह है, ना जिसे दुनिया की परवाह। और खुदा की कसम, मैंने अपनी गुनाहगार आंखों से पाकिस्तान के एक सिलेक्टर को चलते हुए देखा। वो बदबख्त और बदनसीब आदमी 3 कदम नहीं चल सकता था, लेकिन वो पाकिस्तान के स्पोर्ट्स की सिलेक्शन के लिए वो अब भी हाजिर है। तो ये है इस मुल्क के वो दरिंदे जो इस मुल्क के टैलेंट को खा रहे हैं। और जालिम, अगली आप जरा वीडियो देखिए। ये हैं इस मुल्क के जालिम। ये एक आदमी खड़ा है, मोटरवे नहीं है सर, ये आम रोड है और हाईवे पुलिस है। ये बेचारा रोड पर खड़ा है
और चल नहीं रहा और खड़ी गाड़ी का चालान नहीं हो सकता, ये हाईवे पे आते हैं, उसका 2000 रुपए का चालान ठोक देते हैं। वो इनसे पूछता है मैंने क्या वायलेशन की है, मैंने कौन सा कानून तोड़ा है, तो उसको कहते हैं ये पहले अपनी वीडियो बंद कर। वो कहते हैं वीडियो कैसे बंद करूं, चलती गाड़ी का जुर्माना तो हो सकता है, मैं तो साइड पे खड़ा हूं, मुझे क्या है। तो वो इस पे 2000 रुपए का जुर्माना और एहतजाज करने पर वो टेलीफोन करके थाने को जो है इतला करते हैं। पुलिस मौके पे आ जाती है। इंसाफ देखिए पाकिस्तान में, इंसाफ। पुलिस आती है और पुलिस उस शख्स पर एफआईआर दे जाती है। क्या जी, इसने कार्य सरकार में मुदाखलत की है, यानी कि ज़बह करते हुए अगर आप फड़फड़ाएंगे तो फिर ये आपका भी जुर्म होगा कि आपने बोलना नहीं है, उफ नहीं करनी, वगरना ये जो नाजायज हुकूमत है, कहते हैं पाकिस्तान जवाल क्यों है, पाकिस्तान डूब क्यों रहा है, वो इसलिए डूब रहा है कि इस मुल्क के हर आशियाने पर जालिम तरीन शख्स बैठा है। फिर इस शख्स को गिरफ्तार कर लिया जाता है, इसकी गाड़ी को थाने में बंद कर लिया जाता है। अब 2000 के बदले इसका 50,000 रुपया उन्होंने लगवा दिया सुपरदारी के लिए, जमानतों के लिए, और अगले 10 साल उसका यही ट्रायल जो है ये अदालतों में चलता रहेगा। और कसूर क्या है, उसने सिर्फ ये पूछा कि मेरा ये जो चालान है आपने क्यों किया है। क्या अब भी आप समझते हैं कि इस निजाम के साथ आपका कोई गुजारा है, आपके बच्चों का मुस्तकबिल सिक्योर्ड है, या आपका मुल्क आगे चलकर तरक्की याफ्ता कौमों में शामिल हो जाएगा। अरे भाई, बर्बादी है, इतनी बड़ी बर्बादी है जिसका आप अंदाजा ही नहीं लगा सकते। लेकिन आपने क्या खाक अंदाजा लगाना है। आपने पाकिस्तान में सहाफत का म्यार देखना है या इनका कैसा शानदार माजी है, तो ये आपके सामने एक तस्वीर है। ये तस्वीर आज से 40 साल पुरानी है। इस तस्वीर में जो शख्स नजर आ रहा है ये पाकिस्तान का एक फौजी डिक्टेटर और फील्ड मार्शल जनरल अयूब खान है। खबर को जरा गौर से पढ़िए। इसमें लिखा हुआ है कि जनरल अयूब खान की कब्र से जो सफेद पानी का चश्मा है, साफ पानी का चश्मा है, वो फूट पड़ा है। यानी ये आदमी इस टाइम जन्नतुल फिरदौस में है। इसके इर्द गिर्द हूरें हैं, बाकियों को 60 मिली हैं, इसको 120 मिली है। और ये जो है अल्लाह ताला के यहाँ अपना जो मकाम है वो पहुंच चुका है। और इसका इजहार अल्लाह ताला ने इसकी कब्र से चश्मा की सूरत में जारी करके कौम के सामने रखा है। यानी कि जो कौम है इसको गालियां न दे, बल्कि इसके नाम के उर्स मनाए, इसकी जो औलाद है उनको गदी नशीन तस्वर करते हुए एक पीरी फकीरी का सिलसिला चल निकले। ये अलग बात है कि उसको मुरब्बे भी मिले होंगे, उसने बड़ा माल बनाया होगा। और ये वो बदनसीब आदमी है जिसके बारे में ये इन्होंने खबर लिखी है। पाकिस्तान का पहला मार्शल लॉ लगाने वाला यही शख्स है और अमेरिका की मदद से इसने मौलवी फजल हक की जो हुकूमत थी उसका खात्मा किया था। और पाकिस्तान तोड़ने की पहली ईंट जो है और उस ईंट को बाद में इमारत का दर्जा देने वाला यही वो शख्स था जिसका नाम है फौजी जनरल अयूब खान। तो ये है पाकिस्तान के वो सहाफी जो इनके गुनाहों पर पर्दा रखते हैं। अब अगर आज के दिन सरजी कसीदा होता है तो इसको आप 40 साल पहले वाली से अगर मिलाकर देखेंगे तो वही सिलसिला नसब और उसी किस्म का जो ईमान है ये कलम के जरिए से फैलाया जा रहा है। आपने परेशान नहीं होना, ये आपके नॉलेज में इजाफे के लिए हमने खबर दी है। अब इस मुल्क को लूटा जा रहा है, ये जरा पहले आप वीडियो देखिए। इस वीडियो में आप जरा गाड़ियां गिने। ये वो मुल्क है जो मकरूज है, ये वो मुल्क है जिसके बच्चों को दूध नहीं मिलता। गाड़ियों की तादाद देखिए और गिन के दिखाइए। हमसे तो नहीं गिने जा रहे। कम से कम 73 गाड़ियां जो हैं ये किसके प्रोटोकॉल में है जो एक कदम चल नहीं सकता सदर जरदारी, और 73 गाड़ियों का काफिला शहबाज शरीफ लेकर चलता है और बिल्कुल इसी तरह मरियम नवाज लेकर चलती है। तो इस मुल्क ने बर्बाद होना है या नहीं होना? क्यों नहीं होना जी? आपको अल्लाह ताला से अपना स्टाम्प लिखवा कर लाए हैं कि आप जो मर्जी आए करेंगे और पाकिस्तान को कुछ नहीं होगा। यही जो सोच थी 1971 में भी थी। अल्लाह ताला कहता है मैं किसी को बर्बाद नहीं करता, वो खुद अपने हाथों से बर्बाद होते हैं। तो पाकिस्तान की बर्बादी इसी में है कि कलम फरोश, पाकिस्तान के जज ईमान फरोश, पाकिस्तान की जो इदारे हैं वो अपने हलफ से रूगर्दानी करते हैं। इसीलिए
इस मुल्क का पूरी दुनिया में कोई मकाम नहीं है। और इस पूरे खित्ते में देखें, ये जो सीना ठोक के हमें बताते हैं ना कि हम जो हैं पाकिस्तानी बहुत आला हैं, इस पूरे खित्ते में कोई मुल्क नहीं टूटा सिवाय पाकिस्तान के। बताइए अपने बच्चों को, किसी पाकिस्तान के नए स्टूडेंट को नहीं पता कि मशरकी पाकिस्तान भी कभी पाकिस्तान का हिस्सा था। ना अफगानिस्तान टूटा, ना इंडिया टूटा, ना कोई मुल्क टूटा। सिर्फ इस्लाम के नाम पर बनने वाला 27 रमजान अल मुबारक को बनने वाला अल्लाह ताला की ये जो खसूसी नेमत थी, अल्लाह ताला ने इसको तोड़ के वो बांग्लादेश दे मारा है। क्यों? वो अपनी नेमतें वापस ले लेता है। पढ़ो तो सही कुरान मजीद को, पढ़ो तो सही अहादीस को। आप लोग कोई ऊपर से उतरी हुई मखलूक नहीं है। ये हैं वो हालात, अपने आप को पता नहीं क्या तुर्रम खान समझते हैं कि नहीं। अब आगे देखिए, आखिर में दुआ के लिए अल्लाह ताला के हजूर हाथ उठाते हैं, या अल्लाह हमारी दुआओं को कबूल फरमा। ऐ अल्लाह हम पे राजी हो जा, जो मर्जी आए हो जाए मेरा अल्लाह, हम तेरा दर छोड़कर किसी और दर पर नहीं मांगेंगे। ऐ अल्लाह हम तुझसे लेकर जाएंगे, क्योंकि हमारे नबी ने हमें सिखाया है कि जो शख्स दुआ करता है अल्लाह ताला उसकी दुआओं को कबूल करता है। ऐ अल्लाह हमारे नबी ने हमें यह सिखाया है कि जब कभी कोई रो कर तेरे दर पर आ जाए तो तू उसको खाली हाथ नहीं लौटाता। जब तेरा फैज होता है मेरा अल्लाह तो फिर जिंदगानी बदल जाती है। ऐ अल्लाह अबू जहल का बेटा अकरमा भी तो था, वो मुसलमानों का कितना बड़ा दुश्मन था। ऐ अल्लाह फतेह मक्का के बाद वो भाग गया, मेरे नबी ने उसके कत्ल करने का हुक्म जारी फरमा दिया। फिर मेरे नबी ने उसकी जान बख्शी की, वो मुसलमान हो गया। मेरा अल्लाह इसके बाद उसने इस्लाम की वो खिदमत की, अल्लाह के हजूर वो इतना करीब आ गया कि मेरे नबी ने सहाबा को हुक्म दिया कि जब अकरमा बैठा हो तो उसके बाप अबू जहल को गाली न देना। ऐ मेरे अल्लाह मेरे नबी ने अबू जहल को गाली देने से मना किया, और आज हम छोटी छोटी बातों पर अपने माँ बाप को गालियां देते हैं, अपनी औलाद को गालियां देते हैं, अपने रिश्तेदारों को गालियां देते हैं। है अल्लाह चलते फिरते हम रोडों पर बगैर किसी वजह की गालियां देते हैं, जबकि मेरे नबी ने अबू जहल को उसके बेटे के सामने गाली देने से मना कर दिया था। ऐ मेरे अल्लाह फिर वो हजरत अकरमा, फिर वो क्या करता है, वो अपना सब कुछ इस्लाम के लिए लुटा देता है, और जंग यरमूक में मुसलमानों की हिस्ट्री का पहला डेथ स्क्वाड 400 बंदों का वो तैयार करता है, जिसमें उसके करीबी दोस्त होते हैं, करीबी रिश्तेदार होते हैं। मेरे अल्लाह वो 400 अफराद जंग यरमूक में वो शहीद हो जाते हैं। ये वही जंग यरमूक है मेरा अल्लाह, जिसमें पानी का प्याला रह जाता है, लेकिन 20 जो मुजाहिदीन हैं वो प्याला एक दूसरे की तरफ करते हैं। तो ये मेरा अल्लाह ये वो है, जब आपका करम होता है तो फिर करैक्टर बदल जाते हैं, फिर सोच बदल जाती है। मेरा अल्लाह तो फिर हम पे भी राजी हो जा, हमें हम पे भी ऐसी नजर करम फरमा कि हमारा भी बदल जाए, हम भी तेरे रास्ते में हजरत अकरमा जैसे बन जाएं, हम भी मेरा अल्लाह तेरे तेरे रास्ते में मिट जाएं। हमारे अंदर ये जो हिर्स है, लालच है, बेईमानी है, ये मिट जाए। मेरा अल्लाह गरीबों की बेटियां घरों में बैठी हैं, ऐ अल्लाह गरीबों की बेटियों के रिश्ते करवा दे। हमें हर रोज लातादाद लोग अपनी बेटियों का नाम ले लेकर मेरा अल्लाह दुआ के लिए कह रहे हैं, मदद के लिए कह रहे हैं। मेरा अल्लाह हम कहाँ मदद कर सकते हैं, हम तो तेरी बारगाह में आकर सिर्फ अर्ज कर सकते हैं। हाथ खाली है मेरा अल्लाह, न मांगने का तरीका आता है, न दिल में सफाई है मेरा अल्लाह, दिल में भी खोट है, अल्फाज में भी वो चाशनी नहीं। बस तू उन बच्चियों के हाथ पीले फरमा दे, उनके लिए नेक रिश्ते मेरा अल्लाह भेज दे। बड़ी बेचारियां हैं ऐ अल्लाह जिनके घर में रिस्क की कमी है, ऐ अल्लाह बड़े नौजवान बेरोजगार हैं, उन पे रहम फरमा। हमारे बच्चे यूरोप जाने के लिए धक्के खा रहे हैं, तू इन्हें अपने मुल्क में कोई रिस्क दे दे, अपने माँ बाप की भी खिदमत कर लें। है अल्लाह हमारे पाकिस्तान को बचा। हमारा एक लीडर इमरान खान है मेरा अल्लाह, ऐ अल्लाह जालिमों ने उसके साथ बड़ा जुल्म कर रखा है। मेरा अल्लाह देख ले, 9 महीने से उसकी मुलाकात नहीं है, क्या इतना जुल्म भी होता है। अल्लाह उसको और हिम्मत दे, उसको और सब्र दे। ऐ मेरे अल्लाह हमारी दुआएं कबूल फरमा, उसको अपनी अमान में रख, अमान में रख। तू कैदियों का मालिक है, तू अजीम लोगों के साथ चलता है। उसकी खताएं माफ फरमा, और उसको हमारे लिए कोई नेक तदबीर बनाकर बाहर भेज, ताकि पाकिस्तान दोबारा खड़ा हो सके। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज।